नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुड़हल का पौधा ठीक से फूल नहीं देता है? तो कुछ आसान टिप्स आप अपनाकर अपने गुड़हल के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं और उस पे ढेरों कलियां और फूल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो बता दें कि जो एक गुड़हल का पौधा होता है, यह एक उचित देखभाल मांगता है और सही समय पर पानी, सही समय पर खाद मांगता है दोस्तों। अगर इतना कर लेते हैं तो कभी भी आपको आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी और कभी आपके पौधे बीमार नहीं होंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको आसान टिप्स बताते हैं, उसके बाद हम आपको खाद क्या देना है वो बताएंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दें कि कलियां गिर रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं। ठीक है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है या पौधा मरने के कगार पे पहुंच चुका है, तो जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ उस टिप्स को आप फॉलो करिए और उस खाद को डालिए। ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की सीधी धूप दिखाइए। ठीक है, ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ उसको सीधी धूप मिले और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ हो, क्योंकि पौधे की ग्रोथ में अहम भूमिका धूप की होती है। जो पौधा अच्छे से धूप पाता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जो पौधा धूप नहीं पाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती है। और नहीं तो जो भी कलियां आती हैं वह पीली होकर गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ में अहम भूमिका उसकी भी होती है, धूप की होती है। दूसरा यह टिप्स है कि आप समय समय पर पौधों को खाद वगैरह दीजिए। समय समय पर पौधों को जब हम खाद देते हैं तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, ग्रोथ रुकती नहीं है। क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं उसे समय समय पर हम खाद नहीं देंगे, समय पर सिंचाई नहीं करेंगे, कटाई छटाई नहीं करेंगे, तो पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि मिट्टी की खुदाई महीने में एक बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है दोस्तों। तो मिट्टी का खुदाई का अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो आप मिट्टी की खुदाई जरूर करिए महीने में एक बार। एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी ऐसे लगे होते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हम उसका उपचार करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े मकोड़े अंदर लगे रहेंगे, जो जड़ों को धीरे धीरे खोखला करेंगे, जिसके वजह से हमारे पौधे अचानक से मुरझा जाते हैं, कभी पीले हो जाते हैं, कभी मर जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप खाद दे देंगे तो उससे नहीं होगा, छोटी छोटी इन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर खूब बिग साइज का, यानी कि बहुत बड़ा फूल आए और जो भी फूल आए वह स्वस्थ आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश करके ऑर्गेनिक खाद ही पौधों को दीजिएगा। ऑर्गेनिक खाद देंगे तो पौधे को बहुत जल्दी सूट करता है और लंबे समय तक पौधे की मिट्टी में उसका असर बना रहता है। तो जहाँ तक हो सकता है रासायनिक खाद से आप परहेज करिएगा। उसके बाद अगर आपके पौधे पर रेड मकड़ी का अटैक हो रहा है या चींटियों का हो रहा है या मीलीबग, कुछ भी कीड़े मकोड़े अगर पौधे के ऊपर लग जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करिए या सेंधा नमक का स्प्रे करिए, ताकि आपके पौधे पर कोई कीड़े मकोड़े न लगें, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी ये होता है कि विकास में यह कीड़े मकोड़े बाधा अवरुद्ध करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। जब पौधा ग्रोथ नहीं करता है तो फूल वगैरह आने में काफ़ी विलम्ब होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह कार्य आप ज़रूर करना है। कुछ नहीं करना है तो महीने में कम से कम 4 बार शैम्पू का छिड़काव कर दीजिए। आपके पौधे पर कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और पौधा स्वस्थ रहेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं तो पत्तियां वही जलती हैं, पत्तियां पीली होती हैं, कलियां खिलने से पहले गिरने लगती हैं। कभी कभी पौधा ही खड़ा सूख जाता है, क्योंकि ब्रांच का रस चूस लेते हैं तो ब्रांच सूखता है, पत्तियों पर बैठती हैं तो पत्तियां जलने भूनने लगती हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ध्यान रखते हैं तो ये सारी समस्या नहीं आती है दोस्तों। इन सब समस्याओं को आपको फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि अगर आप देसी वैरायटी का पौधा लाते हैं तो उसे आप क्या करेंगे कि बड़ा से बड़ा गमला दीजिएगा। अगर हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है तो उसे छोटा गमला दीजिएगा, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, जिसके वजह से आप लोग बड़ा गमला लगा देते हैं और उसमें मिट्टी बहुत अधिक होती है
और जड़ें फैल नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइब्रिड वैरायटी के पौधे को छोटा गमला देना चाहिए और देसी वाले को बड़ा। देसी वाले को क्यों बड़ा देना चाहिए? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो उसको बड़े की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला ज़रूरी यह है टिप्स कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें अच्छे से फैलती हैं और जड़ें सांस भी ले लेती हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा खासा होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा अच्छे से विकास पे रहे, तो उसके लिए जड़ों का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब जड़ें नहीं फैलेंगी तो पौधा नहीं ग्रोथ करता है। और एक और बात बता दें कि पानी उसमें से छन के निकल जाता है, पानी का ठहराव नहीं होता है भुरभुरी मिट्टी में। ठीक है, तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी का चुनाव करिएगा, यानी कि वेल ड्रेन सॉइल। उसके बाद अगला केयर ये है कि आप अपने पौधे में जब भी पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। अगर ओवर वाटरिंग आप अपने पौधे को करते हैं तो वही पौधा धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में नमी है तो आप उसमें फिर दोबारा लबालब पानी नहीं भरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जड़ें सड़ती हैं, यानी कि गलती हैं, जिसके वजह से भी हमारे पौधे अचानक से मर जाते हैं और आप लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पौधों को संयम से खाद देना है, संयम से पानी देना है और पौधा जिस हिसाब से हो उस हिसाब का गमला देना है। ऐसा नहीं कि छोटा पौधा है उसको 16 इंच का गमला दे दें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जड़ें जितनी होनी चाहिए तो उतनी मिट्टी भी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि साल में एक बार पौधे की कटिंग कर दीजिएगा। कटिंग करने से होता है कि पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, हेल्दी होती है, जिससे पौधा लंबे समय तक गार्डन में बना रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे की पत्तियां कितनी डार्क है और कितने छोटे गमले में कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और इसको मैंने जानते हैं किस में लगाया है? इसमें ना मैंने मिट्टी लिया है ना कोकोपीट लिया है। जो ईंट होता है ना, ईंट का जो होता है बारीक वाला जो दाना निकलता है ना, ईंट जब कटता है तो बारीक बारीक गर्दा जो निकलता है उसमें मैंने लगाया और देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई। क्योंकि मेरे पास उस समय ना मिट्टी थी, ना कुछ था, ना कोकोपीट था, तो मेरे यहाँ काम हो रहा था तो ईंट का बहुत सारा ढेर सारा धूल निकल गया था, तो उसी में मैंने लगा दिया और देखिए कितने अच्छे से मेरा ये पौधा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले खाद के रूप में मैंने चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसको डालने से पत्तियां चौड़ी होती हैं, पत्तियों में शाइनिंग होता है, जो पत्तियां जल रही हैं वो समस्या ठीक हो जाती है, फूलों में बढ़ोतरी होती है, और फूलों का साइज़ सही होता है और जल्दी पौधा ख़राब नहीं होता है। तो पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखने के लिए चाय पत्ती डालना बेहद ही ज़रूरी है। आप चाहें तो भुजा हुआ चाय पत्ती डाल सकते हैं, आप चाहें तो ताज़ा भी डाल सकते हैं। भुजा हुआ होने का मतलब होता है यूज किया हुआ चाय पत्ती। ठीक है, तो आप कोई भी चाय पत्ती डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ करिएगा, मिट्टी की खुदाई करके ही डालिएगा। मैं मिट्टी की खुदाई कर ली थी, वो आप लोग को दिखा नहीं पाई थी। ठीक है, उसके बाद ये मैं एप्सम सॉल्ट डाली। एप्सम सॉल्ट डालने से होता है मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। इसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि फूलों की जनसंख्या अधिक होती है, जो पौधे की पत्ती सिकुड़ती है वो ठीक हो जाता है, पौधे की मिट्टी में फंगस वगैरह लगे हैं तो वो भी हट जाते हैं, पौधे की मिट्टी को भी स्वस्थ करता है। अगर पौधे की जो पत्तियां हैं वो लाइट कलर की हो गई हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, उस हालत में पौधे की पत्तियां डार्क ग्रीन हो जाती हैं और एकदम लगता है जैसे कि उसको किसी पेंटर ने पेंट कर दिया, इतनी डार्क हो जाती है इसको डालने से। और इसको डालने से मरता हुआ पौधा हरा भरा हो जाता है। जो सिकुड़ने की, जो पत्तियों की साइज छोटे होने की, A to Z कोई भी समस्या हो अगर गुड़हल के पौधे से संबंधित या कोई और भी पौधा हो, उसको यह ठीक कर देता है। और आप इसका ज़्यादातर यूज जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होंगे उसमें आप ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मैंने ये चूना लिया है दोस्तों। बता दें कि चूने के प्रयोग से जो पत्ती जल जाती है, जैसे असमय भी कभी कभी पत्तियां जल जाती, कभी बीच में जलती हैं, कभी कॉर्नर में जल जाती हैं,
आप देखे होंगे कभी कभी बीच में जल जाते हैं और कभी कभी किनारे किनारे जल जाते हैं। तो ये जलने वाली समस्या ठीक हो जाएगी और ब्रांच को काफ़ी मोटा करेगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ब्रांच को मोटी करता है। पत्तियों का जलना और असमय पीली होना, ये सारी समस्या को दूर करता है। और ये थोड़ा सा कीटनाशक भी होता है, ठीक है। ये पौधे के अंदर अगर ऐसे कीड़े लगे हैं या फंगस लगे तो उसको भी ठीक करता है। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं अपने मेन फ्रंट पे लगाई हूँ एक गुड़हल का पौधा। पूरी बरसात उसकी हालत ख़राब थी और उसमें मैंने चूना डाला, और सच बता रही हूँ, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि चूना मैंने कई बार प्रयोग किया, जिसकी वजह से मेरा पौधा हरा भरा हो गया। मैं तो डरी गई थी कि अब मेरा पौधा चल बसा। लेकिन चूना ऐसा चीज़ है कि मरते हुए पौधे में जान डाल देता है, बस ब्रांच में हरापन होना चाहिए। एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि मैंने पानी डाला और पानी तुरंत छन के निकलना भी शुरू हो गया। तो मिट्टी ऐसी तैयार करनी चाहिए कि पानी डालिए फटाक से निकल जाए, टाइम ना लगाए 1 सेकंड का। तो मिट्टी अगर ऐसी है तो आपका पौधा कभी बीमार नहीं होगा और हमेशा हेल्दी रहेगा और फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो टिप्स बताया उस टिप्स को आप ज़रूर करिए। कोई भी समस्या हो आपके पौधे से रिलेटेड वो सही हो जाएगी, और देखिएगा कि आपका पौधा कितना हेल्दी होकर कितना ज़्यादा फूल देगा दोस्तों। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है इन सब खादों का। और इसी सब खाद का मैं प्रयोग पिछले कई महीनों से कर रही हूँ। महीनों से क्या मतलब सालों से कर रही हूँ, और जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उतना मुझे अच्छा रिजल्ट तो रासायनिक खाद का नहीं मिला जितना मुझे ऑर्गेनिक खाद का मिला। रियलिटी बता रही हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आप लोग इस चीज़ का प्रयोग करें, उसके बाद आप ज़रूर विश्वास करोगे दोस्तों कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और पौधे की मिट्टी में लंबे समय तक उसका असर रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।